बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जब हमारी टेल बोन के अंदर हमें पेन होती है तो इसकी रीज़न क्या होती है और इसके अगर किसी को हो जाए तो हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, कौन सी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या किस पोजीशन में हमें लेटना चाहिए या कौन से हमें पिलोज यूज़ करने चाहिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा। सो टेल बोन की पेन जो बेसिकली इसको मेडिकल के अंदर जो टर्म यूज़ की जाती है उसे कहते हैं कॉक्सीडायनिया। अगर किसी को टेल बोन की पेन हो तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि उनको कॉक्सिडाइनिया की पेन है या कॉक्सीडियल रीजन की पेन है। जो मैं आपको ये एनिमेशन दिखा रहा हूँ, इस एनिमेशन के अंदर ये जो आप टेल बोन देख रहे हैं जिसके ऊपर मूवमेंट हो रही है, इसको बेसिकली कॉक्सीडियल बोन कहते हैं। तो वो बोन जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी का आखिरी सिरा होता है, इसे कॉक्सीडियल बोन कहते हैं। और अगर यहाँ पे आपको पेन हो तो इसको कॉक्सिडाइनिया कहते हैं। और ये बेसिकली अगर आप इस स्केलेटन के ऊपर देखें तो हमारे जो हिप जॉइंट है, जो हमारी हिप बोन है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ की, इनके जो सेंटर में आपको जो रीढ़ की हड्डी नजर आ रही है, इसके बिल्कुल यहाँ पे जो टेल है, इसे हम कहते हैं कॉक्सीडियल रीजन। और यहाँ पे अगर किसी भी किस्म की इंजरी हो तो दैट इज नोन एज कॉक्सीडाइनिया। और ये होती क्यों है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इतनी इस जगह के ऊपर हमें पेन कैसे हो सकती है। इसकी एक रीज़न होती है कि अगर आपकी इंजरी हो जाए, फॉल हो जाए, अगर आप गिर जाएं और आप सीधे गिरते हैं अपनी टेल बोन के ऊपर, तो आपको कॉक्सीडाइनिया के साइंस आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जिनकी जॉब ऐसी हो, लाइक जिस तरह टेलर्स होते हैं या फिर कोई भी ऐसी जॉब करने वाले लोग जिन्होंने ज़्यादा देर के लिए चौकड़ी मारनी है, वो ज़्यादा देर अपनी टेल बोन के ऊपर बैठते हैं, जिसकी वजह से कॉक्सीडियल रीजन के ऊपर कंटिन्यूअसली प्रेशर आता रहता है, जिसकी वजह से उन्हें कॉक्सीडाइनिया के फ्यूचर के अंदर चांसेस आ सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो मैंने अपने क्लिनिक पर देखे हैं, तो वो प्रेग्नेंट फीमेल्स आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो कॉक्सीडाइनिया की शिकायत के साथ आती हैं। उसकी काफ़ी सारी रीजंस होती हैं जो कि हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड स्पेसिफिकली जो टेल बोन पेन होती है उसको हम आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। अब अगर फ़र्ज़ करें कि किसी को कॉक्सीडायनिया हो गया है, तो अब कॉक्सीडायनिया को हम ठीक किस तरह से करेंगे? जिनको भी कॉक्सीडायनिया हो, यानी कि कॉक्सीडियल रीजन जिनकी इन्वॉल्व हो जाए, वो कोशिश करेंगे कि हार्ड सरफेस के ऊपर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बैठना। क्योंकि अगर आप हार्ड सरफेस के ऊपर बैठेंगे, ये देखिए, अब अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें, तो जो हमारी टेल बोन है उसके लिए एक टर्म यूज़ की गई है कि अगर ब्रूज्ड टेल बोन है, यानी कि ब्रूज्ड मतलब होता है रगड़ आना या फिर कोई प्रेशर आना। तो अगर हमारी जो टेल बोन है उसके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर की वजह से ब्रूज टेल बोन है या कॉक्सीडायनिया, और आप दूसरी तरफ आप किसी सख्त जगह के ऊपर बैठ रहे हैं, तो ये आपका जो ब्रूज है ये कभी भी हील नहीं होगा और ये बढ़ता ही जाएगा। इसके लिए स्पेसिफिक पिलोज मिलते हैं मार्केट से, जो कि आप कॉक्सीडायनिया के पिलोज़ जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आपको इस तरह के पिलोज़ रिसीव होंगे, जिसमें गैप इस तरह का होगा कि आपकी टेल बोन जो है वो बिल्कुल हवा में होगी, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। अगर आप चाहें तो घर में कोई कपड़ा लपेट के भी इस तरह से रख सकते हैं। लाइक किसी भी सीट पे बैठना है, कोशिश करें आप अपनी दोनों हिप्स के ऊपर जो है वो कोई सपोर्ट रख लें और अपनी जो है टेल बोन इसको स्पेस प्रोवाइड कर दें। नेक्स्ट है कि हमने एक्सरसाइज क्या करनी है। चाइल्ड पोजीशन के अंदर आपने लेट जाना है। इस तरह से आपने प्रॉपरली एक स्ट्रेच अप्लाई करना है अपने बैक के, लोअर बैक के जो मसल्स हैं उनके ऊपर, ताकि आपके ग्लूटेआई और सारे लोअर बैक के मसल्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेचिंग में चले जाएं। जब आप स्ट्रेचिंग अप्लाई करेंगे तो आपके टेल बोन के अराउंड जो मसल्स हैं उनके ऊपर भी स्ट्रेचिंग होगी। आपके टेल बोन के जो भी ब्रूज होगा उसको हील होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम अवॉइड करते हैं और हम अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, वो है कॉक्सीडायनिया के अंदर आइस पैक की एप्लीकेशन। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि अगर उनको टेल बोन की या कॉक्सीडायनिया की पेन हो, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम गरम गरम टकोर की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो कोशिश करेंगे, उन्होंने ठंडी टकोर अप्लाई करनी है। 10 टू 12 मिनट्स के लिए आपने ठंडी टकोर यानी आइस पैक के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब जब आपने ये आइसिंग कर ली और ये एक्सरसाइज कर ली और ये केयर कर ली अराउंड 7 टू 10 डेज़, 7 से 10 दिन,
उसके बाद आपने एक एडिशनल एक्सरसाइज़ करनी है, जिसमें आपने अपने कॉक्सिजियल रीजन पे मसाज करना है। उसका तरीका ये होगा कि आपने बिल्कुल सीधे लेट जाना है, अपनी टाँगों को किसी भी ब्लॉक के ऊपर रख सकते हैं या कोई 2 से 3 पिलोज़ रख सकते हैं और अपनी बिल्कुल कॉक्सिजियल रीजन जो है, वहाँ पे कोई बॉल रख लेनी है। अब आप चाहें तो यहाँ पे टेनिस बॉल भी रख सकते हैं और अगर चाहें तो उससे भी नरम बॉल जो है वो रख सकते हैं। यहाँ पे रख के उसके बाद आपने आगे और पीछे की तरफ वापस हल्का-हल्का सा मूव होना है। जब आप मूव होंगे तो आपके कॉक्सिजियल रीजन के ऊपर मसाज होगा। तो ये एक्सरसाइज़ आपने करनी है अराउंड 7 टू 10 डेज़ के बाद। जब आप ये जो मैंने आपको बताया ना आइस पैक का और इस चाइल्ड पोज़ीशन का और इसके अलावा जो ये रेस्टिंग पोज़ीशन के लिए आपने जो पिलो यूज़ किया है, ये आप 7 से 10 दिनों के लिए यूज़ करते रहें, उसके बाद आप ये मसाज के ऊपर आएँगे। क्योंकि अगर आपने पहले ही दिन, जिस दिन आपको पेन है, आपने उसी दिन ही यहाँ पे मसाज बॉल के साथ जो है वो ये वाली एक्सरसाइज़ की, तो ऑलरेडी आपका जो टेल बोन है वो ब्रूस्ड है, उसके ऊपर रगड़ आई हुई है और आप कंटिन्यूअसली यहाँ पे और भी इस तरह से मसाज करेंगे तो ये बढ़ सकता है। सो आपने केयर के साथ करना है। 7 टू 8 डेज़ जो है वो जो मैंने आपको पहले एक्सरसाइज़ बताई हैं उनको फ़ॉलो करना है। उसके बाद ये वाला आपने मसाज करना है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो टेल बोन की पेन है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये सारा जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है, ये सारे का सारा ट्रीटमेंट है हमारी टेल बोन के लिए अगर कॉक्सीडायनिया है। लेकिन अगर किसी बंदे की कॉक्सिजियल रीजन के ऊपर कोई डिस्लोकेशन हो जाती है या कोई फ्रैक्चर हो जाता है, उसके लिए फिर बेस्ट होगा कि आप अपने ऑर्थोपेडिक को एक दफ़ा दिखाएँगे, उनसे कंसल्ट करेंगे और वो आपको बताएँगे कि इसका ट्रीटमेंट फिज़ियोथेरेपी से हो सकता है या फिर आपको कोई ना कोई सर्जरी की इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।